Students, this is your part 2 of a chapter 1 which is matter in our surroundings. Okay, so हमने पढ़ा था particles of matter have space between them. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताने वाली थी जो मैं आपको नहीं बता पाई, तो इस पार्ट 2 में आपको बताऊंगी मैं। अगर आपको उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या अगर कुछ नहीं आया समझ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चाहे आप मेरे से 3 मंथ्स बाद पूछें या 4 मंथ बाद ये वीडियो देखें या 1 साल बाद भी आप ये वीडियो देखेंगे, तब भी मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी जो भी आपका कमेंट होगा। ये स्पेशली कोई अपनी वीडियो में बोलता नहीं है, बट मैं ये ज़रूरी बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आज मैंने वीडियो डाली, आज जिन भी 2 बंदों ने देख लिया, 2-3 बच्चों ने देखी या 4 बच्चों ने देखी, अगर उनको कोई डाउट हुआ तो वो आज पूछ लेंगे, आज मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, या कल पूछ लेंगे, कल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। लेकिन अगर आप मेरे से 1 साल बाद भी पूछते हो, अगर आप मेरी 1 साल बाद वीडियो भी देख रहे हो तो भी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम वाले टॉपिक पे। मैं आपको एग्जांपल देने वाली थी कि आप अगर पानी लेते हो, पानी में आप ऐसा थोड़ी ना, जितनी आप जैसे गर्म पानी करते हो आप, ठीक है, आपने पानी को गर्म कर लिया, आपने हाफ गिलास पानी गर्म किया और आपने चीनी ले ली कम से कम 4 चम्मच, उसमें कम से कम उस हाफ ग्लास में आपकी 4 चम्मच नहीं घुल पाएगी। 4 चम्मच चलो घुल भी गई, लेकिन अगर आप एक और चम्मच घोलोगे तो वो नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो पूरे अच्छे से मिक्स हो गए और उनमें अब स्पेस नहीं बचा है कि वो और उसको क्या कर सके, अपने अंदर पानी में डिज़ोल्व कर सके, ठीक है, अच्छे से डिज़ोल्व हो सके। इसलिए आपको क्या लगता था बच्चों की जितनी आप उसमें शुगर डालोगे आपके हॉट वाटर में क्या वो घुलती जाएगी? नहीं, उसकी भी एक क्वांटिटी होती है। तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है इस टॉपिक के लिए। उसने ये बताया है, आफ्टर डिज़ोल्विंग 50 ग्राम सॉल्ट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स 100 मिलीलीटर। अगर आप 50 ग्राम सॉल्ट लेते हो और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में उसको मिला देते हो, डिज़ोल्व कर देते हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो 100 मिलीलीटर की वॉल्यूम का होगा। ये सब आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, बट जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है वो सबसे बेस्ट था। इसमें ये एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि आप इतना पानी ले लो जितने उसने बताया 100 मिलीलीटर। आप घर में करके देख भी सकते हो, लेकिन मम्मी बोलेगी कि इतनी चीनी ख़राब कर रहे हो, इतनी नमक ख़राब कर रहे हो और डांट पड़ जाएगी। तो इसलिए आप ऐसी मतलब सुन लो, करके देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। आपने 100 मिलीलीटर पानी ले लिया, उसमें आपने 50 ग्राम सॉल्ट डाल दी, ठीक है, उसमें आप चलो 100 ग्राम सॉल्ट भी डाल दी आपने, लेकिन अगर आप 150 और उसमें अगर आप 50 ग्राम सॉल्ट ऐड करते हो या 10 ग्राम भी सॉल्ट ऐड करते हो, वो मिक्स नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ उसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो इतना नहीं कर पा रहे हैं डिज़ोल्व, क्योंकि वो फुल ऑफ कैपेसिटी हो चुके हैं, ठीक है। आगे समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यू टॉपिक latent heat of fusion and latent heat of vaporization. latent heat of fusion, इसका मतलब होता है the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. So particles in water at 0 degrees Celsius means 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. शायद मेरी रीडिंग करने से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, मेरी रीडिंग करने से, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने जैसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट गर्मी हीट एनर्जी का अमाउंट आपने देखा
1 किलोग्राम वो सॉलिड में था, उसको आपने लिक्विड में करा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब अपने एटमॉस्फेयर में रखा उसकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को, ठीक है। तो उसने आपने अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा, अगर ज़्यादा गर्मी हो रही होगी तो वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आपको कुछ ही समझ आया होगा, लेकिन आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। मतलब इसका ये है कि जैसे आपने पानी ले लिया, पानी तो चलो एवेपोरेट हो जाएगा, जैसे आपने पानी रखा, अपने घर में रख लिया, ठीक है, उसको आपने हीट एनर्जी दी, ठीक है, गर्म किया उसको, तो 1 किलोग्राम में वो चेंज हो गया, जैसे सॉलिड फॉर्म में था लिक्विड फॉर्म में हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में कहते हैं, वो फिर मेल्टिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाती हैं अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखें तो, ठीक है। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना उस पानी के, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस में अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए आए केल्विन पर, तो आपको 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपने लिखना होगा। कन्वर्जन करने के लिए आएगा कि केल्विन को इतने में कन्वर्ट करो, सेल्सियस था, या केल्विन या सेल्सियस को केल्विन में करो, तो याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। और जो उसके पानी के पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम उसमें और एनर्जी डाल दें और फिर उसको कंपेयर करें उसी आइस के टेम्परेचर के पार्टिकल से, उसको भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ही कहते हैं। किसी भी पार्टिकल को किसी सेम टेम्परेचर से कन्वर्ट करना और फिर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना, उसमें हीट एनर्जी का अमाउंट देकर, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये टॉपिक बच्चों को बहुत कम समझ आता है, मुझे लग रहा है आपको भी समझ नहीं आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं और अच्छे से करूँगी आगे, आप इतना समझ लो। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू change 1 kilogram of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization। आपकी हीट एनर्जी आपके पास है, ठीक है, उसका अमाउंट आपने उसको लिक्विड से गैस में करा 1 किलोग्राम, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही रख के उसको बॉईल कर दिया, उसी पानी को हीट देकर, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सब्लिमेशन।